हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के एक विशेष टॉपिक को। परंतु उसके पहले हम आपके साथ सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहेंगे। देखो, कोई भी एग्जाम हो उसका सिलेबस बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और सिलेबस में दिए हुए प्रत्येक टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ना चाहिए। उनके समरी नोट्स और उन पे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। ये पूरा सेशन जो है आपका डिपेंड होगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सौर मंडल करके है। अभी फिलहाल हम सिलेबस देखने के बाद जो है टॉपिक पे आते हैं। तो पहले देखो, सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश एवं देशांतर, वही लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, और फिर इसके बाद जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, और फिर भारतीय समाज सुधारक, आपको पता है राजा राम मोहन राय और ये ज्योतिबा फुले, ये सारे लोग के बारे में पढ़ेंगे। फिर भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त यहाँ पे भी देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। फिर हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, और साथ ही हमारी संस्कृति विरासत, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सारे आपके टॉपिक हैं सुपर टेट में, यूपी वाले जो एग्जाम होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने सारे टॉपिक हमने लिख रखे हैं हर एक टॉपिक पर एक वीडियो होगा और उस पर्टिकुलर वीडियो में वहाँ से जितने सारे थियरी पोर्शन बन सकते हैं तो सारी की सारी थियरी और जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सबको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो इस महत्वपूर्ण सेशन में हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ जो है सौर मंडल का डिस्कशन करना। तो सबसे पहले तो आते हैं सौर मंडल पे और यहाँ पे देखते हैं कि सौर मंडल आखिर होता कैसा है और सौर मंडल क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे अगर हम सौर मंडल की बात करें तो अगर देखा जाए, ठीक है, तो सूर्य जो है आपका यहाँ पे है, ये आपका सूर्य हो गया। फिर मरकरी है जिसको हम बुध बोलते हैं, फिर वीनस है जिसको हम शुक्र बोलते हैं, फिर अपना प्यारा पृथ्वी है, धरती, और यहाँ पे अपना चंद्रमा है। फिर मार्स है जो मंगल है, और जुपिटर मतलब होता है बृहस्पति, सैटर्न मीन्स होता है शनि, और यहाँ पर जो दे रखा है ये यूरेनस। तो यूरेनस को हम बोलते हैं अरुण और नेपच्यून को हम बोलते हैं वरुण, और यहाँ पर प्लूटो भी आपका एक छोटा सा ग्रह है। फिलहाल अभी तो नासा ने प्लूटो को हटा दिया है, फिलहाल 8 ग्रह हैं। तो सबसे पहले समझेंगे सौर मंडल क्या होता है। देखो, यहाँ पे हम बात करें सोलर सिस्टम की, सौर मंडल की, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सूर्य, इसके 8 ग्रह तथा उनके उपग्रह एक पूरे परिवार की रचना करते हैं जिन्हें हम सौर मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल क्या होता है, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, सौर मंडल का निर्माण जो है वो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। अच्छा, सौर मंडल में जो सूर्य है वो एक तारे की तरह है और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अच्छा, ग्रह की बात करें तो वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो है, जो अरेंजमेंट है यहाँ पे प्लैनेट्स का, ग्रहों का, वो कुछ इस प्रकार से है। आपका बुध है, बुध के बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। एक बार जरा इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, तो सूर्य और सूर्य के जस्ट बाद जो है, यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य के जस्ट बाद आपका मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। कहने का मतलब ये है कि सूर्य के बाद, सूर्य के जस्ट सटे बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद जुपिटर है मतलब बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, ठीक है। वही इंग्लिश में नेपच्यून वगैरह दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे ये आपने पैटर्न पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे पिकअप किया है IAS 2008 का। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। यहाँ पे ये कह रखा है कि आपको क्वेश्चन में कि विच आर टू प्लैनेट्स बिटवीन मार्स एंड यूरेनस इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब देखो, सन से दूरी के अनुसार जो है अगर हम देखें तो किस प्रकार से यहाँ पे आएंगे प्लैनेट्स। तो देखो, यहाँ पे दे रखा है अभी आपका मार्स हो गया ये, ठीक है। और मार्स के बाद फिर हम क्या पूछा है, यूरेनस, यूरेनस हो गया ये। अब बीच में कौन कौन आ रहा है, जुपिटर आ रहा है और सैटर्न आ रहा है। तो जुपिटर एंड सैटर्न मतलब कि बृहस्पति और शनि, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कौन किसके बाद है, कौन किसके पहले है, सूर्य से सबसे पास में कौन है, सूर्य से सबसे दूर में कौन है, ठीक है।
पृथ्वी का सूर्य के बाद कौन सा नंबर, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, सूर्य के सबसे पास में कौन सा प्लेनेट आपको पता है कि मरकरी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पास में कौन सा है, मरकरी है। ठीक है, ये देखो सबसे पास ये सूर्य है और ये आपका मरकरी है, सबसे पास में कौन सा है, मरकरी है, मतलब बुध। ठीक ना, चलो आगे फिर देखते हैं कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है। जरा यहाँ देखो, आपका जो है सन है, सन के बाद जो है यहाँ पे पृथ्वी, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में बुध और शुक्र है। मैं आपको एक चीज बताते चलूं कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह कोई भी नहीं है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 499 सेकेंड जो है ना, ये एकदम एक्यूरेट है। जैसे अगर दिया होता है तो 8 मिनट का लोग ट्रिक करते हैं, 8 मिनट 22 सेकंड भी दिया होता है, लेकिन एक्यूरेट क्या है, 8 मिनट 19 सेकंड, डेट इज 499 सेकंड। ठीक ना, ये आप एक्यूरेट ट्रिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ग्रह जैसे बुध, शुक्र तथा मंगल पृथ्वी की भांति ठोस होते हैं और इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। जो ठोस होते हैं उन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। बाकी जो गैस वाले होते हैं, जैसे मान लो आपके पास बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इन्हें हम गैसीय ग्रह कहते हैं क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ, वो गैसों से हुआ है। अच्छा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस व नेपच्यून, इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि जोवियन ग्रह कौन से हैं, तो बृहस्पति है, शनि है और नेपच्यून है और फिर आपका यूरेनस है। अच्छा, सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सबसे कम शनि का है। ठीक ना, एक चीज याद रखना, सौर परिवार के 8 ग्रहों में बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शुक्र सर्वाधिक चमकीला है और वरुण सबसे दूर ग्रह है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, भरपूर मात्रा में क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ग्रह जो है वो अप्रकाशवान होते हैं और वो सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। अच्छा, शुक्र को हम भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, इसके कई सारे नाम हैं। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को भी लर्न कर लेंगे। अच्छा, आगे हम बात करें तो आकार के अनुसार जो ग्रहों का अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे क्रम में। तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र, मंगल, बुध है। ठीक है, बुध सबसे छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, द्रव्यमान के अनुसार देखा जाए तो सेम सीक्वेंस होता है, बस यहाँ पे अरुण व वरुण मतलब कि नेपच्यून और यूरेनस का जो सीक्वेंस है बस वो आपस में इंटरचेंज होता है, बाकी सब वही रहता है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बृहस्पति का होता है, ये याद रखेंगे आप, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सौर मंडल में सूर्य जो है वो केंद्र की तरह होता है। अच्छा, सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फेयर बोलते हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, सूर्य के सतह का जो तापमान है वो नासा के अनुसार जो है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है और सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। अभी आपको हम थ्योरी पोर्शन करा रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको करेंगे और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि एक टॉपिक पर सिर्फ एक वीडियो होगा जिसमें थ्योरी और क्वेश्चन दोनों होगा। तो अभी ये हमारा जो वीडियो है, ये हमारा वीडियो सौर मंडल पर है और इसके बाद हम अक्षांश और देशांतर पे वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य व और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर सीधे नहीं पहुंच पाती है, और यह जो सिचुएशन है केवल प्रतिपदा या फिर अमावस्या, वही न्यू मून डे बोलते हैं, उसी दिन होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है या फिर पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आता है, ये सारी चीजें पॉइंट आपको एग्जाम में दे रखेगा और आपको एमसीक्यू में फंसाने की कोशिश करेगा कि आप जो है कैसे भी क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी से करें। अच्छा, सूर्य का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे हम कोरोना बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी भी परिस्थिति में सूर्य ग्रहण पूर्णतः 8 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता है, 8 मिनट सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, ये जो पॉइंट हमने लिखा हुआ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पृथ्वी सूर्य के निकट दूरी पर 3 जनवरी को होता है और इस स्थिति को हम पेरीहिलियन या उपसौर बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में एग्जैक्ट ऐसे ही दिया हुआ है, तो आप इसे जरूर लर्न कर लें क्योंकि एनसीईआरटी का फोकस होता है भाई, मतलब एनसीईआरटी में फोकस होता है ये सारे एग्जाम का।
तो पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी 3 जनवरी को होती है और इसके विपरीत जो मैक्सिमम दूरी होता है वो 4 जुलाई को होता है। तो 4 जुलाई को अप हिलियन होता है और 3 जनवरी को पेरिहिलियन होता है, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा होता है। अच्छा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है और इसी को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं। अच्छा, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है और सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह जो बुध और शुक्र हैं, इनके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास है, फिर शनि के पास है और पृथ्वी के पास, जैसा आपको पता है प्राकृतिक उपग्रह की हम बात करें, पृथ्वी के पास सिर्फ एक चंद्रमा है अपना, ठीक है। शनि के पास एक उपग्रह है जिसका नाम टाइटन है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात करें तो हमने कहा शुक्र है, ठीक है। अच्छा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो 146.6 मिलियन किलोमीटर है, अभी आपके साथ हमने डिस्कस किया। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है भैया, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी की जुड़वा बहन तो शुक्र है, जैसा कि आपको अभी हमने थियरी में बताया था। आगे हम बात करेंगे तो पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी, हमने कहा था कि निकटतम दूरी होती है 3 जनवरी को और एकदम अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। 3 जनवरी वाले केस को हम पेरिहिलियन बोलते हैं, 4 जुलाई वाले केस को हम अपहिलियन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें सौरमंडल के सबसे कम घनत्व वाले को तो शनि हमने बताया था और सबसे ज्यादा घनत्व होता है पृथ्वी का। सबसे भारी ग्रह यहाँ पे बृहस्पति है और सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, तो बृहस्पति के पास, हमने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले। अच्छा, बृहस्पति के पास हैं कितने प्राकृतिक उपग्रह, तो बृहस्पति के पास टोटल 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है प्राकृतिक अपने, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। पृथ्वी के पास एक है, शनि के पास 62 है, अरुण के पास 27 और वरुण मतलब कि यूरेनस के पास 27 एंड नेपच्यून के पास 14। ये देखिए दिया हुआ है कि आयो, यूरोपा, गैनीमीड एवं कैलिस्टो बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रह हैं। ये अभी कभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। अच्छा, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है किसका, शनि का, हमने बताया था ना, ये टाइटन पूछा हुआ है। अच्छा, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है। देखो, एक चीज बताएं, सूर्य से जिसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी गर्माहट भी कम होती जाएगी। तो नेपच्यून सबसे ज्यादा दूरी पे है तो ऑब्वियस वही ठंडा होगा, थोड़ा सा दिमाग तो लगा ही सकते हैं। सबसे अधिकतम तापमान होता है दिन में 3 बजे के बाद और सबसे न्यूनतम तापमान होता है सुबह 4 बजे के बाद। लाल ग्रह की संख्या जो है मंगल को दी गई है। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे अपने पृथ्वी के बारे में। अगर पृथ्वी को देखा जाए तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो क्रम में तीसरा है, ठीक है। सूर्य के बाद आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी जो है अपना, इसको हम ग्रीन प्लेनेट भी बोलते हैं। अच्छा, सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से 5वें नंबर पे ये आता है। शुक्र व मंगल के बीच में स्थित है, ये भी कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो शुक्र एवं मंगल के बीच में। यह ग्रीन प्लेनेट के नाम से जाता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री। इसी झुके हुए अक्ष के सहारे पृथ्वी अपनी धुरी पर 1000 मील पर घंटा की गति से चक्कर लगाती है और एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। वही 24 घंटे का हमारा दिन रात होता है मिला के। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे घूर्णन गति, ठीक है, मतलब कि भू परिभ्रमण करता है। देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, भू परिभ्रमण, और परिभ्रमण जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है दिन और रात के लिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव व परिक्रमण के कारण जो है, भू परिभ्रमण के कारण दिन रात होता है और परिक्रमण के कारण मौसम का परिवर्तन होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। एक होता है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज नोन एज भू परिभ्रमण, और इसके कारण होता है दिन रात, ठीक है। और अगर हम बात करें रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो इसके कारण मौसम का चेंज होता है, ठीक ना। परिक्रमण और परिभ्रमण में बहुत अंतर है। परिभ्रमण मतलब कि रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे एंड द नाइट, एंड अगर हम बात करें परिक्रमण की तो उसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है। पृथ्वी सूर्य के कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को समर सोलिस्टिक बोलते हैं।
कई बार ये पूछा गया है कि समर सोलिस्टिक कब होता है, तो 21 जून को, और विंटर सोलिस्टिक होता है 22 दिसंबर को। ये भी चीज़ें पूछी गई। देखो मैंने यूपी पीसीएस के क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। अब देखो आपका जो सुपर टेट होने वाला है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो किसी बड़े एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने फोकस अपना पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ रखा है, वहाँ से क्वेश्चन को पिकअप करके आपके सामने रखने की कोशिश की है, और जो भी रिलेवेंट थियरी उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा, और आपके जहन में थोड़ी थोड़ी बातें बैठ भी जाएंगी तो आपको याद रहेगा। ठीक है, 21 जून होता है समर सोलिस्टिक, और 22 दिसंबर होता है विंटर सोलिस्टिक। ठीक है, विंटर सोलिस्टिक में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। मकर रेखा मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और कर्क रेखा मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक ना। और आगे कह रहा है कि पृथ्वी अपने परिक्रमण पथ पर लगभग 29.8 29.8 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 30 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से चक्कर लगाता है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा हुआ है। देखो IAS 2006 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्री बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, और इस बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी भी पिंड का भार जो है वो कम होता है और अक्षांशों पर बढ़ता रहता है, ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। इस बात को समझेंगे। जैसे मान लो अर्थ है, ठीक है, अर्थ का एक ये जो है आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर है। तो इक्वेटर पर किसी भी वस्तु का जो वेट होगा वो कम होगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे या फिर जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे तो वेट का जो है वेट भी बढ़ता जाएगा, और सबसे मैक्सिमम इस पोल पर और इस पोल पर होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर होता है, यही बता रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा धुरी सदा झुकी रहती है, कितने पे? 23.5 पे। ठीक है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि जो है वो 40,000 किलोमीटर है। त्रिज्या जो है 6378 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास 128,000 इतना है। ठीक ना। अच्छा, दिन रात किसके कारण होता है? अभी हमने पढ़ा, भू परिभ्रमण के कारण। शनि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं कितने दिन में भाई? 29.5 वर्ष में। अच्छा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? 365.25 डे। मंगल को सूर्य के चारों ओर घूमने में 686.98 डे। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसको जरूर आप देख लेंगे कि मंगल के दो उपग्रह होते हैं, एक होता है फोबोस और एक होता है डीमोस। और डीमोस जो है ना, ये पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, मंगल के दो उपग्रह, एक है फोबोस, एक है डीमोस, और डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है। मंगल पर पाए जाने वाले नेक्स ओलंपिया या फिर ओलंपस मून, ये एवरेस्ट का 3 गुना पर्वत है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, मोम की बात करें, MOM, तो इसको मतलब होता है कि मार्स ऑर्बिट मोशन, और ये 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था PSLV C25, और ये 24 सितंबर 2014 को जाके मंगल की कक्षा में पहुंच गया। तो देखो, ये रहा आपका जो वीडियो, ये सौर मंडल पर रहा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम मिलेंगे और एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नए टॉपिक पर बनने वाले क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, और टॉपिक होगा हमारा अक्षांश एवं देशांतर, दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखो, यहाँ पे जितने टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस करा है, सारे टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उस पर आपको मैं एक जिस्ट दूंगा, आपको एक समरी नोट दूंगा, और साथ ही साथ उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसको भी डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।